नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे क्रिकेट की उस कहानी पर, जहाँ पे एक बल्लेबाज के लिए दुश्मन कोई गेंदबाज नहीं था, बल्कि एक अंपायर था। और उस खिलाड़ी का नाम था, जो बल्लेबाज जो था, उसका नाम था सचिन तेंदुलकर और वो अंपायर था स्टीव बकनर। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग करियर में गेंदबाज से सबसे ज़्यादा कोई अगर सबसे बड़ा विलेन था, वो तो स्टीव बकनर था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे क्रिकेट फैन्स कहते थे कि सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग दुश्मन कोई गेंदबाज नहीं बल्कि स्टीव बकनर था। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस वाक़ई में बकनर ने सा सचिन के साथ कुछ नाइंसाफ़ी की? क्या डिसीज़न रहे बकनर का सचिन तेंदुलकर के खिलाफ? उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। स्टीव बकनर जो है वेस्टइंडीज़ के दिग्गज अंपायर 5 वर्ल्ड कप के फाइनल में लगातार अंपायरिंग करी थी। इतना क्रिकेट में अंपायरिंग करने का उस व्यक्ति के पास अनुभव था। 100 से ज़्यादा टेस्ट में अंपायरिंग करने का अनुभव था। 200 से ज़्यादा एक दिवसीय क्रिकेट मैचेस में अंपायरिंग करने का उस अंपायर के पास अनुभव था, स्टीव बकनर। यानी क्रिकेट इतिहास के सबसे अनुभवी अंपायरों में से एक। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि इतने बड़े अंपायर से इतनी मतलब चर्चा, इतना आलोचना क्यों उस अंपायर को झेलना पड़ता था? और अगर आप अक्सर उस अंपायर को देखेंगे तो मैक्सिमम डिसीज़न अगर खिलाफ जाता था, तो वो सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जाता था या भारत के खिलाफ जाता था। बाकी उस पे आगे आएँगे। अब इसका जवाब जैसा मैंने बोला कि इतने बड़े अंपायर से इतनी चर्चा, इतनी आलोचना क्यों? तो इसका जवाब है कि शुरू होता है सचिन तेंदुलकर से। भारतीय फैन्स की नज़र में स्टीव बकनर जब भी मैदान पर होते थे, जब भारत मैच खेल रहा होता था, तो दिल में एक डर बैठ जाता था कि कहीं आज सचिन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कहीं आज सचिन को स्टीव बकनर आउट ना दे दे। मतलब गेंदबाज कितना भी बड़ा गेंदबाज रहे, उससे डर नहीं होता था कि भारतीय क्रिकेट फैन्स को, बल्कि स्टीव बकनर अगर उस मैच में अंपायर होता था, तो उससे डर होता था कि कहीं ये आज सचिन को आउट ना दे। कई मैच, कई ऐसे फैसले और फिर बन गई एक छवि। और छवि क्या बननी? और छवि जो बनी वो थी बकनर इज़ इक्वल टू सचिन के लिए अनलकी। कभी पैड कभी गेंद जो है पैड के बाहर लगी तो आउट दे दिया, कभी बैट लग कर के पैड पर गई तो भी आउट दे दिया, कभी बाउंसर सिर के ऊपर से गई तो भी आउट दे दिया। मतलब कुछ भी होता था सचिन तेंदुलकर के खिलाफ, यूँ उँगली उठा देते थे। स्टीव बकनर को स्लो डेथ किया कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही धीरे से वो अचानक से आप मतलब इधर-उधर खिलाड़ी होने लगते थे मैदान में अपील करने के बाद, लगता था अब ये नहीं देंगे। अचानक से वो उँगली उठा कर के आउट देता था और सचिन तेंदुलकर के मामले में बड़ा ही त्वरित वो आउट देता था। स्टेडियम जैसे ये सब फैसले जब भी सचिन तेंदुलकर के साथ होता था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय भारतीय टीम का पूरा जो बोझ था सचिन तेंदुलकर के कंधों पे था। आज की तरह नहीं, या 2000 के बाद के का भारतीय टीम नहीं हुआ करती थी, जिसमें कि एक नहीं सचिन तेंदुलकर के अलावा भी बहुत सारे बल्लेबाज होते थे। नहीं, 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर के इर्द-गिर्द पूरी टीम घूमती थी। स्टेडियम शांत हो जाता था, टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैन्स को गुस्सा आ जाता था। अब सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूर में क्या हुआ था। एक पहले मैच का ये देखिए कि सचिन तेंदुलकर शॉट खेलने जाते हैं, गेंद बैट से लगती है और फिर पैड पर लगती है। खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपील करते हैं और बकनर जो है उँगली उठा देते हैं। हर तरफ चर्चा, ये कैसे एलबीडब्ल्यू आउट है भाई? बैट से लगा साफ-साफ मोटा किनारा लगते हुए बैट से पैड पे लगता है और अपील करने के बाद तुरंत ये आउट दे देता है। ये पहला केस है, ये उदाहरण के तौर पर। दूसरा टेस्ट एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान के खिलाफ इन स्विंगर लेग स्टंप के बाहर। सचिन नहीं खेलते हैं और फिर भी आउट दे दिए थे स्टीव बकनर। विश्लेषक कहते हैं कि ये गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी, फिर भी ये आउट कैसे दिया गया? तीसरा जो केस था, वो हल्का-सा एज इंग्लैंड के खिलाफ, याद होगा 2007 में, नब 90s में खेल रहे थे, 90 में वो के आस-पास खेल रहे थे, 90-91 रन पे और हल्का-सा एज डाउटफुल कैच, फिर भी फैसला बल्लेबाज के खिलाफ। वही दूसरा कोई रहता था तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता था। ये सब मिलकर के बकनर की छवि इंडिया में पूरी तरह बदल दी। और क्योंकि
में मतलब ऐसा नहीं, अगर आप पूरे इतिहास क्रिकेटिंग इतिहास को देखेंगे, सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग करियर को देखेंगे तो 8 से 9 शतक, लगभग 10 शतक ऐसे नहीं बन पाए जिसमें बकनर सबसे बड़ी वजह बने थे। 90s में जैसे ही पहुंचते थे तो एक तो पहले लाजमी थे कि सचिन तेंदुलकर थोड़ा स्लो हो जाते थे, ये हमेशा होता था। लेकिन उससे बड़ा क्या होता था कि जिस मैच में स्टीव बकनर हुआ करते थे, 90 से जैसे ही ऊपर होना था सचिन तेंदुलकर को आउट वो देना ही देना था। इंग्लैंड के खिलाफ वो पता है ना कि यूं बल्ला खड़ा वो ऊपर उठा कर करके हाथ रखते और वो चला जाता। और सबसे बड़ा स्टीव बकनर का वो याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जब 2008 में भारतीय टीम करती है तो रिकी पॉन्टिंग के कहने पर भी आउट दे देते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कौन भूल सकता है। और बाद में वहीं पे बीसीसीआई के विरोध के बाद स्टीव बकनर को मैच से बाहर कर दिया गया था, उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और बाद में उनको एक तरह से जो पैनल हुआ करता है आईसीसी का अंपायरों का, उससे बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। यहाँ एक बड़ी बात अब समझनी होगी कि उस दौर में ना तो डीआरएस था, ना अल्ट्रा एज था, ना हॉकाइस था, ना तो वो क्या कहते हैं बॉल पिच करने के बाद उसको जो देखते हैं वो था। अंपायर के पास सिर्फ 1 सेकंड का समय और फैसला फाइनल माना जाता था। तो सचिन तेंदुलकर के साथ वो लग्ज़री नहीं हुआ करता था जो बाद में आकर कर के अभी के खिलाड़ियों को मिलता है। गलतियाँ हुई और हाँ, कई बार सचिन को नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे मैंने बताया कि कम से कम 10 ऐसे शतक नहीं बना पाए, 90s में आउट हो गए लगभग 18 बार, वनडे और एक टेस्ट मिला करके 18 बार 90s का शिकार हुए सचिन तेंदुलकर। उसमें से 10 बार आप देखेंगे तो उसमें स्टीव बकनर का फैसला महत्वपूर्ण योगदान निभाया। लेकिन क्या ये जानबूझकर था? कोई सबूत नहीं, कोई फैसले भी है जहाँ बकनर ने भारत के हक में फैसला दिया, गलतियां दोनों टीम के साथ यानी मानव गलती या साजिश नहीं, इस तरह की भी बातें कही गई। लेकिन जहां तक देखेंगे कि सबसे जो दिलचस्प हिस्सा है कि सचिन ने कभी भी पब्लिक में नहीं कहा, कुछ दिन पहले जरूर कहा, कुछ लोगों दूसरे लोगों ने, यहाँ तक कि स्टीव बकनर में ही स्वीकार किया कि मैंने सचिन के खिलाफ जरूर हमने बहुत सारे मैचेस में मैंने गलत फैसला दिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं कहा कि बकनर मेरे खिलाफ थे या मेरे खिलाफ ने डिसीजन दिया। बल्कि सचिन का रवैया जो हमेशा रहा वो अंपायर का फैसला अंतिम फैसला, खिलाड़ी को वही मानना चाहिए। उन्होंने इसीलिए महानतम बल्लेबाज और आदर्श माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर। अगर एक तो पहले वो आउट हो जाते थे, खुद छोड़ करके चले जाते थे। दूसरी बात, अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो ना वो गुस्सा करना, ना बहस करना, सीधा-सीधा वो पैवेलियन की ओर। लेकिन स्टीव बकनर ने इस बात को कुछ समय पहले स्वीकार किया था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को कई बार गलत आउट दिया और उसका पछतावा मुझे आज है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ, सचिन तेंदुलकर को आउट देने में स्टीव बकनर बहुत जल्दबाजी करते थे। लेकिन सचिन ने इसकी कभी शिकायत नहीं की। यहीं से पता चलता है कि महान खिलाड़ी और आम खिलाड़ी में क्या फ़र्क होता है। आज अगर गलत डिसीज़न दे देता है तो तुरंत हाथ-पाँव पटकने लगते हैं, बैट पटकने लगता है। आज अगर वही मैच होते हैं तो डीआरएस का साथ मिलता है। कई फैसले उलट सकते हैं जैसे एलबीडब्ल्यू, अल्ट्रा एज, हॉक-आई ट्रैजेक्टरी होता है। इसमें को-मीटर होता है, यानी टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट के को ज़्यादा न्यायपूर्ण बना दिया और शायद उस दौर में डीआरएस होता, तो सचिन वर्सेस बकनर की कहानी इतनी बड़ी नहीं होती, जो कि आज भी क्रिकेट के इतिहास में ये बात याद किया जाता है, सचिन बनाम बकनर। अगर जिस किसी भी मैच में सचिन तेंदुलकर खेलते थे और उस मैच में स्टीव बकनर अंपायर होते थे, तो उस मैच का नाम ही दिया जाता था सचिन तेंदुलकर वर्सेस स्टीव बकनर। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि नतीजा क्या है इसमें कि तो क्या स्टीव बकनर सचिन के क्रिकेटिंग दुश्मन थे? सीधी बात कि दुश्मन तो नहीं कह सकते, दुश्मन इसमें क्या है खेल का हिस्सा था, मुश्किल का किस्मत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि मानवीय गलतियाँ या टेक्नोलॉजी का अभाव। लेकिन ये सबसे बड़ा दिलचस्प है कि मैं थोड़ा ये बोलने में थोड़ा ये हो रहा हूँ, संकोच भी आ रहा है कि हाँ, दुश्मन मैं नहीं कह सकता लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत बार उनकी जो निर्णय होते थे वो लगता था कि हाँ, ये गलत आउट सोच समझ के जानबूझ कर करके दे रहे हैं क्योंकि बाकी के बाद अगर बाकी खिलाड़ियों के खिलाफ उनके फैसले देखेंगे तो उतने गलत निर्णय उन्होंने कभी नहीं दिया था। डेविड सेफर्ड और स्टीव बकनर की जोड़ी फेमस हुआ करते थे, सबको पता था। लेकिन फैन्स के दिल में ये कहानी हमेशा ज़िंदा रहेगी क्योंकि सचिन तेंदुलकर को पूरा
भारतीय क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट फैंस भी लोग चाहते थे और जब वो खेलते थे, तो एक समय ऐसा भी था कि यहाँ आज वो अब दौर देखने को नहीं मिलता है। आज के जो जेन ज़ी है वो दौर को नहीं देखा होगा कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते थे, तो पूरा जो शहर का सड़क होता था वो सन्नाटा से भर जाता था। तो यही है कि इस वजह से जब भी स्टीव बकनर ने ऐसे फैसले दिए तो सचिन तेंदुलकर के लिए जो प्यार था लोगों का वो स्टीव बकनर के लिए नफ़रत में बदल गया और वो आज भी ज़िंदा है, वो घर कर गया। इसीलिए आज भी जब चर्चा आप करेंगे तो सबसे पहले स्टीव बकनर के लिए कोई अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चूँकि जैसा मैंने बताया कि जब सचिन आउट होते थे तो भारत जो रुका हुआ रहता था फिर वो क्रिकेट देखना छोड़ देता था, टीवी बंद कर देता था। अब फैसला गलत लगता था, गुस्सा बनकर उतर आता था, ये तो लाज़मी है। और सबको ये पता था कि हाँ, स्टीव बकनर ने जो क्योंकि इतना-इतना ऐसे-ऐसे निर्णय रहे हैं स्टीव बकनर के कि साफ दिखता था एक बार मतलब हेलमेट पे लग गया तो एलबीडब्ल्यू दे दिया। बाउंसर आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है कि एक बाउंसर पे हेलमेट पे लगा हो और एलबीडब्ल्यू दे दे। बैट का किनारा लग के पैड पर साफ दिख रहा है कि बड़ा एज लगा हो और उसमें एलबीडब्ल्यू दे दे। बल्ला कहीं और है, हाथ कहीं और है, पीछे जाता है विकेट कीपर के दस्ताने में, वो याद होगा क्या नाम था मैट प्राय, इंग्लैंड के विकेटकीपर थे 2007 में और वो कैच पकड़ते हैं और अपील करते हैं स्टीव बकनर आउट दे देते हैं। ये सारे जो मैं कहानी बता रहा हूँ सभी में सचिन तेंदुलकर जो है सेंचुरी के आस-पास थे। इसलिए मैंने बोला कि लगभग 10 ऐसे सेंचुरी स्टीव बकनर ने नहीं पूरा होने दिया, नहीं तो आज 100 नहीं 110 सेंचुरी होती। ख़ैर, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइए कि आपको कौन-सा फैसला सबसे ज़्यादा गलत लगा? स्टीव बकनर का सचिन तेंदुलकर के खिलाफ दिया गया कौन-सा फैसला सबसे ज़्यादा आपको लगा? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही क्रिकेट की स्टोरीज़ के लिए मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।